चलो अब ये सेकंड वाला स्टार्ट करें, ये हमारे स्टोर्स के लिए। ठीक है, ये हमारे ये लग जाएगा कहाँ पे, हमारा स्टोर्स के अंदर। ठीक है जी। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, फिर से वही है, साइट हमारा हो गया। ठीक है जी। साइट कौन सी हुई, युवा नोएडा हो गया। यहाँ पे फैब्रिक का बड़ा मंथ, फैब्रिक का बड़ा इसको काट के, हाँ फैब्रिक, वैसे फैब्रिक चल रहा है तो फरवरी हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 ये क्या है, पूरी पूरी हमारी क्या है, डेट्स है हमारी पूरी की पूरी। ठीक है, 1 तारीख 2 तारीख 3 4 5 सारी हमारी डेट्स है। यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर्स दे रखे हैं क्या चीज हमको देखनी है। ये हमारा स्टोर के बाहर या स्टोर के अंदर हमारा लग जाएगा। सेम वो ट्रांसपेरेंट वाले पॉकेट आएंगे, उसके अंदर लग जाएगा वो हमारा, है ना। अब सबसे पहले इधर क्या लिखा है, ऑल साइनेज क्लीन। अब उसके अंदर कोई साइनेज लगाया आप लोगों ने, किसी प्रकार के वो साइनेज है उसके अंदर। साइनेज का मतलब क्या होता है, जैसे वो हम बोलते हैं ना, ये एक्सपायरी आइटम है, ये स्लो मूविंग आइटम है, ऐसे साइनेज लगा के रख लो। तो आप हाथ से भी कागज बना के भी चिपका लोगे ना, हो जाएगा। अभी कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं ना, जैसे मैं बोलता हूँ कि कुछ ऐसे एक्सपेंसिव भी आइटम है। ठीक है, जैसे अभी परसों हम लोग टबैस्को ढूंढ रहे थे, कुछ भी ढूंढ रहे, मिलता ही नहीं है। तो रीजन यही होता है। तो स्टोर्स के ना साइनेज लगा के रख लो भैया, यहाँ पे ये तो पर्टिकुलर ऐसी चीजें जो कि छोटी हो, खो जाती हैं, तो सामने सामने आपकी नजर में रहेगी। ठीक है ना, तो ये हम लोग उसका एक सोल्यूशन हमारा निकल सकता है। दूसरा क्या है, अभी जैसे दिन में एटलीस्ट एक बार ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है जी। साइनेज तो एक ही बार लग जाएगा, तो साइनेज क्लीन होता है रोज की रोज। ठीक है, क्लीनिंग ऑफ रैक्स एंड पैलेट्स। अब रैक्स की क्लीनिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर दिन में एक बार उसको थोड़ा थोड़ा हम साफ भी करें, वो हमेशा साफ रहेगा कभी, है ना। और इसमें भी आप चाहे तो ड्यूटीज लगा दो, किसी की ड्यूटीज में हम लोग उसमें लगा सकते हैं। तीसरा क्या हो गया हमारा है, फ्लोर। फ्लोर हो गया हमारा, फ्लोर और फ्लोर के कॉर्नर्स क्लीन होने चाहिए। फ्लोर क्लीन हो जाता है, फ्लोर के कॉर्नर्स क्लीन नहीं होते, जो कोने कोने रहते ना, फिर वहीं से फिर चूहे आएंगे निकल के। चूहे वहीं आने का रीजन क्या होता है, जैसे आटा रखा पड़ा है, कुछ भी नीचे गिरता है, कोई बोतल टूट के गिर गई, कोई केचप कुछ टूट गया, या जैसे प्लास्टिक आपके मसाले के पैकेट आ रहे हैं, उसको कुछ चूहे काट के नीचे गिर जाएगा, तो वो सब चीजें रहती है। तो कॉर्नर साफ होते रहते हैं ना, तो कॉर्नर साफ होते रहते तो फिर हमारी गंदगी भी नहीं रहती, और जो भी हमारे पेस्ट वगैरह वो हमारे नहीं आते। फिर इसके बाद है हमारा सीलिंग क्लीनिंग। सीलिंग क्लीनिंग कर सकते हैं। फिर है हमारा डोर्स हैंडल आर क्लीन। अभी जैसे सेम मैंने बोला, क्रॉस कंटामिनेशन की हम लोग बात करते हैं, तो बेसिकली जो भी बैक्टीरिया वगैरह वो दरवाजे के थ्रू अंदर हमारे जाते हैं। तो कोशिश करना है कि जो दरवाजे दरवाजे की जो डोर वगैरह क्लीनिंग। क्लीनिंग का मतलब ये नहीं कि पानी वानी डाल दो, ऐसा भी नहीं है। आराम से उस पर कपड़ा मारो। यहाँ पे हमारे पास वो है स्प्रे होगा ना, कुछ बनाया गया स्प्रे आपने, क्लोरीन वाटर का कुछ भी ऐसे, है ना। हाँ हाँ, करेक्ट। तो वो मारो तो आराम से क्लीन कर, कोई और नहीं। ठीक है जी, सिंपल सिंपल चीजें। फिर क्लीनिंग ऑफ पैलेट्स, रैक्स एंड एक्सटर्नल पैकेजिंग। अभी एक्सटर्नल पैकेजिंग का मतलब कि आपने कोई नमक का पैकेट रखा है, मसाले का पैकेट रखा है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी मारना है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग सब कुछ साफ कर देते हैं, बट जो पैकेट्स वगैरह ऐसी धूल मिट्टी से वो रहते हैं। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं मतलब उसके अंदर धूल लगी पड़ी है, तो जब आप अपने हाथ लगा रहे हैं तो आपके हाथ पे भी धूल लग रही है। धूल फिर वो आप पहले तो आपके अंदर ही जाएगी, सब लोग काफी बीमार पड़ना है। ठीक है जी, खासकर जो बाहर से सामान आता है। जो इंटरनली सामान बनता है वो तो तब भी सेफ रहता है, बट बाहर का जो सामान है वो ज्यादा डेंजरस और खतरनाक रहता है। ठीक है, खुद की हेल्थ के लिए। ठीक है जी, तो ये है हमारा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है सेम। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेम, नाम आ जाएगा, स्टोर कीपर आ जाएगा, और यहाँ पे जो स्टोर इंचार्ज और यूनिट मैनेजर आ जाएगा। ठीक है, सर के आपके साइन आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी पर डे बेसिस पे हमारा होगा, ये भी हमारा रहेगा। इसे भी देख लो, चलो जी। अलग अलग नहीं, हाँ सबका एक एक निकाल। सॉफ्ट कॉपी ग्रुप में पड़ी ना पूरी की पूरी। ये वाला, अच्छा देख ले बेटा, तू भी फायदा ले ले कुछ है। कोई बात नहीं, कोई बात नॉर्मल है वो, हर जगह ऐसी हो। आप इवन 5 स्टार होटल में जाओगे ना, वहाँ भी ऐसी है। बट जो रूल रहेगा, अभी जैसे बोला है, आप अपना जो जिसका जो काम है वो काम करने लग जाओगे ना, 90% प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व है। ये अच्छी बात है ना, आप करते हो तो मना कौन कर रहे हैं। चलिए जी, नेक्स्ट हम कर रहे हैं ट्रेनिंग, हुआ हमारी क्लीनिंग चेकलिस्ट फॉर फ्रीजर।
अभी अभी पहले जो था वो क्या था, उसका टेम्परेचर था, दूसरा उसका भी क्लीनिंग है। ठीक है, सेम मैंने बोला दो चीजें, एक क्लीनिंग होगी, दूसरा उसका टेम्परेचर होगा। ठीक है, इसमें सेम वही हो गया हमारा, साइट का नाम हो गया हमारा, साइट का नाम क्या हमारा, युवान नोएडा या युवान कैफे नोएडा हो गया। फेब मंथ हमारा फरवरी आ जाएगा, अगली बार करके मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त चले चलेगा। यहाँ पे 29 तक का, ये 30 31 का हो गया, प्रिंट आउट प्रॉपर नहीं आया। ठीक है जी, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पूरी की पूरी क्या हमारी डेट्स है। ठीक है जी, फिर इसके बाद यहाँ पे एम का हो गया मॉर्निंग, ए का हो गया आफ्टरनून, ई का हो गया इवनिंग, एन का मतलब हो गया नाइट। मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून नाइट। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि नाइट का तो नाइट को भी कोई सफाई करने, अगर कोई शिफ्ट में है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, इसमें ये नहीं कि जो बोला गया वो करना भी, ऐसा भी नहीं है। अगर वो एप्लीकेबल होगा तभी वो होना चाहिए, अदरवाइज उसकी नीड नहीं है। ठीक है, सबसे पहले जो इसमें हमारा है वो है हमारे डोर्स एंड हैंडल्स आर क्लीन। अभी जो फ्रीजर हमारा ऐसा वाला है, डोर और हैंडल क्या हो गया, उसका ऊपर का दरवाजा हो गया, वो सरफेस आप वैसे भी रोज साफ कर ही रहे हो। ठीक है, और हैंडल हो गया जो स्पेशली जहाँ होता है ना, जहाँ हम लोग गंदा कभी कोई किसी का हाथ लगाएगा तो मेनली मेनली क्या वहाँ वो बैक्टीरिया वाले पार्ट वाला हो जाता है। ठीक है, तो वो हमारा क्लीन होना चाहिए। मॉर्निंग में जब कर दिया तो टिक मार दिया, राइट मार दिया, आफ्टरनून में, इवनिंग में, नाइट नहीं मारा तो छोड़ दो, कोई इसमें कोई बहुत वो नहीं है। ठीक है जी, दूसरा है हमारे यहाँ पे क्या, हमारी गैस्ट्रिक क्लीन। अब गैस्ट्रिक का आप जरूरी है रोज हर दिन में 4 बार मारो, एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार आपका गैस्ट्रिक का हो गया। अब गैस्ट्रिक अगर आपने देखा होगा ना, सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक खराब होती है और बाद में फिर वो ऐसे कागज की तरह, कपड़े की तरह टूट जाती है। ठीक है जी, या कभी आप गैस्ट्रिक ऐसे खोल के देखो, उसमें कितनी काली काली मक्खी जमी रहती है। रीजन क्या होता है, कभी हम लोग उसको साफ ही नहीं करते, रीजन यही होता है। ठीक है, जब उसको साफ नहीं करते ना तो प्लास्टिक के बदले कागज जैसी हो जाएगी और टूट के निकल जाएगी। ठीक है, फिर उससे क्या होता है, हमारा सामान मतलब टेम्परेचर बाहर निकलेगा, सामान हमारा खराब होगा। तो कोशिश करनी है कि उस गैस किट को भी आप वीकली 1 बार क्लीन करो, वैसे क्लीन रहेगी, कोई वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बार है वैसे तो। ठीक है जी, जिस मतलब होता है, बट आप हफ्ते में भी या 3 दिन में भी 1 बार आपका करो, कोई नहीं। ठीक है, बहुत ही कॉमन मतलब बेसिक चीज हमारी सबसे। ठीक है जी, इसके बाद है हमारे रैक क्लीन। अब उसके अंदर रैक है हमारे, रैक होंगे नहीं तो बास्केट होगी ना, दो चीज होगी, बास्केट में वो क्लीन। हाँ ठीक है, हाँ जी, तो वो भी फिर हमारी हमारी क्लीन होनी चाहिए, है ना जी। वॉल्स का मतलब क्या हो गया, उसकी चारों तरफ की दीवारें होगी। अब जैसे आप दीवारें रोज साफ नहीं करते रह ना, हफ्ते में 1 बार आपने निकाला, हफ्ते में 1 बार आप साफ हो रहे हैं। जिस दिन आपने कहा, आपने अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैं बोलता हूँ मेरी 12 तारीख हो रहा है, तो आप 12 तारीख मार दो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ये नहीं कहना कि आप रोज निकाल के साफ करो, उसको कोई ऐसी जरूरत नहीं है, तो इतना तो गंदा भी नहीं होगा वो। फिर लास्ट में हमारे फ्रीज डिफ्रोस्टेड। अब फ्रीज कब डिफ्रोस्ट कर रहे हो आप, कैसे कर रहे हो कि डिफ्रोस्ट करते ही नहीं है, नहीं, एटलीस्ट वीक में या 15 दिन में 1 बार डिफ्रोस्ट कर। हाँ, तो उसको तो डिफ्रोस्ट बोलते हैं, उसको तो डिफ्रोस्ट। अभी मैं कह रहा हूँ कई सारी ऐसी चीजें जो मे भी हो सकता है कि आप कर भी रहे हो, ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं करो, आप कर रहे हो, बट हाँ 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 हाँ, है ना, हाँ ठीक है। अभी जैसे अगर आप इस पे ओके लिखते तो मतलब कर ही रहे हो आप। ठीक है जी, तो डिफ्रोस्ट किस लिए किया, अभी अगर आप अगर कहीं पर आप जाके अगर आप देखोगे ना, ये देखते रहो, ठीक है, अभी फ्रिज में सामान कम, बर्फ ज्यादा होती है ना, फिर सबसे नीचे क्या रहता है, ग्रीन पीस रहता है जमा हुआ, फिर एक चीज का पीस जमा हुआ रहेगा। ठीक है, फिर चिकन एक जगह जमा रहेगा। तो रीजन क्या होता है, हम लोग कभी डिफ्रोस्ट नहीं करते। हमको क्या लगता है कि जितनी बर्फ होगी उतना अच्छा, उसके अंदर बर्फ नहीं जमनी चाहिए, उसे ठंडा होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि बर्फ जम रही है तो वो अच्छा चल रहा है, नहीं, बर्फ जम रही है तो उसको ज्यादा एनर्जी लग रही है उसको चलने में, बर्फ को स्टेबल करने में। तो उसको डिफ्रोस्ट करते रहो, हफ्ते में 1 दिन बाद या 10 दिन में, मतलब महीने में आप 3 बार करो, डिफ्रोस्ट होता रहेगा। वो फ्रिज भी अच्छा चलेगा, सामान भी ज्यादा रहेगा, नहीं तो फिर उसमें सिर्फ बर्फ ही जमी रहेगी, बाकी कुछ नहीं जम पाएगा। ठीक है जी, तो ये बेसिक से 5-6 हमारे जो चीजें थी वो हम लोगों को फॉलो हम लोगों को करनी है। ठीक है, चलो जी, ये आगे देखो, इसको देखो, इसमें अगर कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है जी, कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो आप बताओ।